हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इस डिजीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो ये डिजीज़ को अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको कहा जाता है कि किडनी की सूजन, यानी कि हमारी किडनी में स्वेलिंग हो जाना। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इसके कोजेज़ की। इसके कोजेज़ क्या क्या होते हैं किडनी के सूजन होने के, और सिम्टम्स में क्या क्या देखे जाते हैं, और इसमें किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है, और या फिर हम कह सकते हैं इसमें कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं। सो किडनी में सूजन आ जाने पर हम कौन सी टैबलेट ले सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या डिजीज़ होती है। इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी इज़ अ कोल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी इज़ अ किडनी डिजीज़ that cause inflammation of the filter of the kidney. The filter of the kidney is made up of very small blood vessel in the kidney called glomeruli. When it start suddenly it can be severe, and when it starts slowly it can be chronic. इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि जो हमारी किडनी पर इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। और इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी इज अ किडनी डिजीज दैट कोज इन्फ्लामेशन ऑफ द फिल्टर ऑफ द किडनी, यानी कि जो किडनी डिजीज़ होती है वो किडनी डिजीज़ कोज करती है, हमारी जो फिल्टर होता है किडनी का उस पर इन्फ्लामेशन कर देती है, यानी कि जो फिल्टर होता है उसका सूजन आ जाता है। और जो हमारा किडनी फिल्टर बना होता है वो वेरी स्मॉल ब्लड वेसल से बना होता है, और वो कहलाता है हमारा ग्लोमेरुली। और जब भी ये स्टार्ट होती हैं, सडनली स्टार्ट होती हैं, तभी सर्वर कर सकती हैं, और जब ये स्लोली स्टार्ट होती हैं तो ये क्रोनिक भी हो सकती हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इसके कोज की। तो अगर कोज में इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि पिंक और कोला कोलेड यूरिन फॉर्म रेड ब्लड सेल्स इन योर यूरिन, जिसको हेमेटूरिया भी कहा जाता है, यानी कि आपकी यूरिन में रेड ब्लड सेल्स से पिंक या कोला कोला कलर का यूरिन आ जाता है, और जिसको हम हेमेटूरिया भी कहते हैं। फॉर्म और बोबली यूरिन ड्यू टू एक्सेसिव प्रोटीन इन द यूरिन, जिसको हम प्रोटीनूरिया भी कहते हैं, यानी कि यूरिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन के कारण झागदार या चुलबुल यूरिन आ जाए तो उसको हम प्रोटीनूरिया भी कहते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन कहा जाता है, यानी कि हाइपरटेंशन कहा जाता है। और उसके बाद हमारा फ्लूइड रिटेंशन, यानी कि एडिमा, और स्वेलिंग के साथ में हो जाता है। एविडेंस ऑफ योर फेस हैंड एंड फीट एब्डोमिनल, आपके फेस हैंड और एब्डोमिनल में सूजन के साथ एडिमा होना। और यूजुअली हमारे जो यूरिनेशन होता है वो कम हो जाता है, यानी कि नोज़ और वॉमिटिंग भी हो जाता है। मसल क्रैम्प यानी फटीग, यानी कि जो मसल की मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है और थकान हो जाती है। तो ये सभी कोजेस हो जाते हैं हमारे, जिसको एजीएन एक्वेट पेन एक्वेट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहा जाता है, यानी कि किडनी की सूजन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो इसमें सबसे पहले सिम्टम्स हम लेते हैं स्वेलिंग ऑफ द फेस ऑन द वेकिंग। जो भी हमारा फेस होता है ना, उस पर सूजन या पानी जमा होने के कारण हमारे टखनों में सूजन आ जाता है। और एंकल ड्यू टू वाटर एक्मुमुलेशन, यानी भूरे रंग का हमें जो यूरिन होता है ना हमारे भूरे रंग का आने लगता है। और हम बात करें इसके ब्राउन यूरिन और ब्लड इन यूरिन, हमें जो यूरिन में जो है कि इसका कलर भूरा हो जाता है, और क्या है कि ब्लड आने लगता है। और फॉर्म इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन इन यूरिन लेस यूरिनेशन, यानी कि हमारे यूरिन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जिससे कि हमें क्या होता है कि पेशाब आना कम हो जाता है। फ्लूइड इन लंग्स कोजिंग कफ, यानी कि फेफड़ों में रेड ब्लड सेल्स का होना, जिसके कारण हमें खांसी भी हो जाती है। और एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, हाई ब्लड प्रेशर, और सांस लेने में हमें दिक्कत हो जाती है, और हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो ये सभी सिम्टम्स हमने आपको बताए हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के, यानी कि किडनी के सूजन के। अब हम इसमें बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो हम इसमें किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या कौन कौन सी इसमें मेडिसिन ट्रीटमेंट में दी जाती हैं। तो इन सभी में सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कौन सी मेडिसिन दें जिससे कि हमको आपको रिलीफ मिले। तो इसमें हम सबसे पहले मेडिसिन लेते हैं जिसका नाम है
तो पेनिसिलिन जो कि आती है हमारी 250 मिलीग्राम में, और हम इसकी डोज की अगर बात करें तो आप इस टैबलेट को दिन में 2 बार दे सकते हैं, यानी सुबह और शाम इस टैबलेट को दिया जा सकता है। और कंटिन्यू आपको 5 डेज़ तक ये देनी है टैबलेट। और लैक्टिन टर्म की अगर हम बात करें तो आप इसको एज आ बीडी भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि सुबह और शाम इस टैबलेट को दिया जा सकता है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट जिसका नाम है फुरोसेमाइड या कि लेसिक्स कह सकते हैं। तो ये 40 मिलीग्राम में आपको मिल जाएगा, और डोज की अगर हम बात करें तो इस टैबलेट को एक दिन में 2 बार दिया जा सकता है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डोंट यूज फुरोसेमाइड पल्स टू अवॉइड हाइपरकैल्सीमिया। अगर आपको हाइपरकैल्सीमिया हो तो तब आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, और इस टैबलेट को ज़्यादा से ज़्यादा 5 डेज तक यूज़ कर सकते हैं। और लैक्टिन ड्रम की अगर हम बात करें तो इसको एज अ बीडी भी दे सकते हैं, यानी कि सुबह शाम के तौर पर इस टैबलेट को दिया जा सकता है। अब लेते हैं हम नेक्स्ट टैबलेट जिसका नाम है डोमिप्राडोन, जो कि आती है हमारी 10 मिलीग्राम में, यानी कि 10 mg में। और हम इसकी बात करें ब्रांड नेम की तो ये मोटिलन एम के नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और हम बात करें इसके डोज की तो आप इसको एक दिन में 3 बार दे सकते हैं, और आपको याद रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तक आपको ये टैबलेट देनी है। और हम लैटिन ड्रम की अगर बात करें तो आप इसको एज आ TDS दे सकते हैं, यानी कि सुबह दोपहर शाम आप इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट जिसका नाम है ओमेप्राजोल, जो कि ओमेज नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, और ये 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम में आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसके डोज की तो इसको दिन में 2 बार दे सकते हैं, और बिफोर द टेक द फूड, यानी कि खाने से 1 घंटा पहले आप इस कैप्सूल को दे सकते हैं। और लैटिन ड्रम की अगर बात करें तो एज आ TDS इसको दिया जा सकता है। और एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि हमने इस वीडियो में जो भी ट्रीटमेंट बताया है वो आपके सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए नहीं बताया। हमारी वीडियो देखकर कोई भी ट्रीटमेंट लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है ये ट्रीटमेंट प्रॉपर ना हो। आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, सी यू, टेक केयर, बाय।